विशेषण उपवाक्य में जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की और क्रिया विशेषण में भी आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे जब आग लगती है तब धुआं उठता है। ध्यान दीजिए इस वाक्य में। इस वाक्य में कह रहा है कि जब आग लगती है, जब अर्थात तो बता रहा है कि आग जब लगेगी तब ही धुआं उठेगा। तो जब के कारण से ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और ये प्रधान हो जाएगा। अब प्रधान उपवाक्य की क्रिया उठता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि आग लगना क्रिया है, लगती है क्रिया है, तो उसकी विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में आएगा। और उदाहरण दे दीजिए, जब तुम स्कूल पहुंचे तब मैं घर चला गया था। जब तुम स्कूल पहुंचे तो ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। तब मैं घर पहुंचा ये प्रधान हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। तो आज बच्चों हम लोगों ने इस अध्याय को समाप्त किया। हमने जाना था वाक्य क्या है, वाक्य के भेद क्या है, वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के भेदों के अंतर्गत सरल संयुक्त मिश्र को जाना, उनका रूपांतरण करना जाना कि कैसे रूपांतरित होगा। उन्हीं नियमों के आधार पर हम सरल को संयुक्त को मिश्र में रूपांतरित कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त मिश्र वाक्य के अंतर्गत आने वाले 3 उपवाक्य अर्थात मिश्र वाक्यों को हम ये एक अपनी भाषा में कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा को मैंने आपको बताया था, ये लगभग प्राय 30 शब्द से जुड़े हुए होते हैं। विशेषण जो जिन्हें जैसे, ये इसमें जो होगा जो योजक शब्द होते हैं जो जिन्हें जैसे इससे जुड़े होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य जहां जिसे जितनी उतनी, जहां पे क्रिया की विशेषता बताएगा उन योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अब एक चीज और जानेंगे कि जो ये आश्रित उपवाक्य होते हैं और प्रधान उपवाक्य होते हैं उनको पहचानने का तरीका। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रधान उपवाक्य में ही मुख्य क्रिया लगी होगी। नंबर 2, आश्रित उपवाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य के अर्थात ये गौड़ उपवाक्य कह लीजिए या आश्रित उपवाक्य कह लीजिए, ये तीनों जो है ये प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होंगे। ये संज्ञा की वजह से, ये विशेषण होने के कारण होंगे और ये क्रिया विशेषण होने के कारण होंगे। दूसरा नियम। तीसरा नियम, प्रायः ये तीनों किसी न किसी योजक से जुड़े होंगे। तो ये की से जुड़ा होगा जो जिसे जब, है ना, ऐसे योजक शब्दों से विशेषण उपवाक्य जहां उतना जितना, ऐसे जो योजक शब्द होंगे वो क्रिया विशेषण में होंगे। उन्हीं के बाद वो वाक्य आश्रित उपवाक्य उससे जुड़ा हुआ, उसमें मिला हुआ होगा। ठीक ना। चौथी चीज जो है बहुत जरूरी ये चीज है कि जरूरी नहीं कि ये जो उपवाक्य होते हैं वो प्रारंभ में ही आए। ये प्रारंभ में भी आ सकते हैं, मध्य में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरह से आज हमने प्रथम पाठ के विषय में संपूर्ण जानकारी दी, वाक्य के भेदों के बारे में, आश्रित वाक्य के बारे में ली। अब इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है, अभ्यास वालाएं हैं या बोर्ड परीक्षाओं में जो विगत वर्षों में पूछी गई हैं, बोर्ड परीक्षा की अभ्यास वालाएं हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। जितनी भी बोर्ड परीक्षाओं में इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज हैं वो मेरे अगले वीडियो में आपको एक एक एक्सरसाइज ईयर वाइज ईयर में आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना है, उससे आपकी तैयारी में आपको मदद मिलेगी। आज मैं आपको इन पाठों के अतिरिक्त थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में वाक्यों का रूपांतरण थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है, परिभाषा के माध्यम से हमने जाना है कि सरल वाक्य क्या है, किंतु आप व्यवहारिक रूप से जब हम उसको परिवर्तित करते हैं, किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में परिवर्तित ही करना होगा, ठीक है ना। मगर ये परिभाषाएं, इनके जो नियम है वो इसलिए एक्सप्लेन किए जाते हैं कि ये इन्हीं के यही आधार होते हैं। जब तक हमारे दिमाग में इन सब चीजों की बात स्पष्ट नहीं होगी
तब तक कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा अवश्य रहेगी, कहीं ना कहीं कोई गलती होने की गुंजाइश रह जाती है। तो सर्वप्रथम जो 2 वीडियो के माध्यम से मैंने नियम बताए हैं, सूक्ष्म नियम के बारे में जानकारी दी है, कुछ हिंट भी दिए हैं आपको, जैसे ये हिंट दिए हैं, उन हिंटों के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात कर लेंगे। उसके बाद जो अब मैं आपको थोड़ा सा आज करा रहा हूँ अभ्यास बारे में, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, नेक्स्ट वीडियो पूरा उसी के ऊपर आश्रित होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो आइए आज हम फिर पाठ पढ़ने के बाद हम वाक्य को रूपांतरण करने के विषय में जानते हैं। सैद्धांतिक जो नियमावली थी मैंने आपको भी एक्सप्लेनेटर ने बताया था, अब मैं बताता हूँ कि सरल वाक्य को संयुक्त को मिश्र कैसे बदलते हैं। जैसे उनकी शर्त मानकर वह भारत आए, यह सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है? क्योंकि इसमें एक हमने आपको बताया था, एक मुख्य क्रिया है और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो ये हो गया सरल वाक्य। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, संयुक्त वाक्य में, तो उन्होंने उनकी शर्त मान ली, तो क्या बनेगा, अब हम इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। संयुक्त का मतलब होता है 2 पृथक अलग अलग अर्थ वालों में करना है और योजक जोड़ देना है। तो उन्होंने उनकी बात मान ली, और ये हमारा क्या हो गया, ये योजक हो गया, और भारत आई, ये हो गया हमारा सरल से संयुक्त वाक्य। ठीक है ना, यहां पर एक ही वाक्य है, यहां पर 2 वाक्य हो गए और भारत आए। ठीक है ना, या हम यहां पर और वह भी कर सकते हैं, और वह भारत आए, नहीं भी करें तब भी सही है। वो मिश्र वाक्य, वह मिश्र वाक्य क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। अब मिश्र वाक्य को बनाने के लिए चाहे ये वाक्य दिया होता, चाहे ये वाक्य दिया होता, यदि हमें मिश्र वाक्य बनाना है तो एक प्रधान रहेगा और जो दूसरा उसका गौड़ वाक्य है वो उस पर आश्रित हो जाएगा। वह भारत इसलिए आ गए, वह भारत इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने उनकी शर्त मान ली, उन्होंने उनकी शर्त मान ली। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा जो भी अभ्यास कार्य कराया जा रहा है विषय वस्तु के अतिरिक्त, विषय वस्तु भी आपको अपनी कॉपी पे मेंशन करनी है, और ये अभ्यास मालाएं जो भी मैं करा रहा हूं वो भी करते हुए चलिएगा, उसी से आप समझ पाएंगे। तो ये सरल वाक्य हो गया, उन्होंने उनकी बात मान ली और वह भारत आए, ये संयुक्त वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य में बनाएंगे, एक को प्रधान रखेंगे, वह भारत इसलिए आए, ये प्रधान हो गया क्योंकि, हमने कहा था की शब्द से जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्होंने उनकी शर्त मान ली। तो दूसरा पार्ट जो आश्रित है, क्योंकि उन्होंने उनकी शर्त मान ली, वो उस पर आश्रित हो गया। अब हमको दूसरा बनाना है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, तो इसका हो जाएगा सिंपल सा है, ध्यान दीजिए। अब जब ये देखिए, ये पूर्णकालिक क्रिया है, जब मैंने आपको बताया था पूर्णकालिक क्रिया ही है, मगर ये पूर्णकालिक क्रिया है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे संयुक्त वाक्य में, तो हम पूर्णकालिक क्रिया को मुख्य क्रिया में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा मूर्तिकार ने सुना। क्या हो जाएगा, सुनकर का, मूर्तिकार ने सुना, और हम योजक लगा देंगे, और जवाब, उसने जवाब दिया या मूर्तिकार ने जवाब दिया, ठीक है ना, और जवाब दिया लिख देंगे तभी ठीक रहेगा। अब जब हमें इसको मिश्र में बनाना होगा तो हो जाएगा, ज्यों ही मूर्तिकार ने सुना, त्यों ही जवाब दिया, या जब मूर्तिकार ने सुना तब जवाब दिया, या जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही जवाब दिया।
मूर्तिकार कोशिश करके असफल रहा होगा। इसको जब हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है तो हो जाएगा मूर्तिकार ने कोशिश की होगी अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको 4 भाग बताए थे, विकल्प, विरोध। अब यहां पर उसने कोशिश की किंतु, यहां पर और शब्द नहीं आएगा, और योजक नहीं आएगा, ठीक है ना। मूर्तिकार ने कोशिश की होगी किंतु वह असफल रहा होगा। अब इसका मिश्र जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र में हमको उस पर डिपेंड करना होगा, तो हम यहां पे यद्यपि और तथापि का प्रयोग कर लेंगे। यद्यपि मूर्तिकार ने कोशिश की होगी तथा वह असफल रहा होगा। ठीक है ना। तो हमने आपको एक ही सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र वाक्य को कैसे रूपांतरित किया जाता है ये बताया। यदि हमको ये वाक्य मिला होता बोर्ड पेपर्स में, उन्होंने उनकी बात मान ली और वह भारत आए, तो इसको जब हमें सरल करना होगा तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने सरल से आपको कन्वर्ट करना बताया था, तो वो तो आपको जाना, मगर सरल को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य ये दिया है और दूसरा वाक्य ये दिया है और ये समुच्चयबोधक इसमें है। तो जब हम सरल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको हटाना होगा, समुच्चयबोधक हटाना होगा, 2 वाक्यों को एक में मिलाना होगा और एक मुख्य क्रिया रखनी होगी। तो हमने क्या किया, पहले वाक्य जो प्रधान वाक्य है या जो भी जो प्रथम वाक्य है, मान ली, ठीक है ना, ये मान ली जो इसकी क्रिया है, इसकी ये जो क्रिया है, इसको हमने पूर्णकालिक में पूर्णकालिक क्रिया में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको मानकर कर दिया, क्योंकि हमें ये जाना था कि मुख्य क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया में क्या अंतर होता है। वे क्रियाएं जिनको जो ऐच्छिक होती हैं, जिनको लगना अनिवार्य नहीं होता, वे पूर्णकालिक कहलाती हैं, और जो अनिवार्य होती हैं, जिनके कारण अर्थ निकल के सामने आता है, वो मुख्य क्रिया होती है। तो इस प्रकार हम उसको हटा देंगे तो ये बन जाएगा सरल। वही चीज देखिए, इसमें भी वही हुआ, इसमें हमने क्रिया को पूर्णकालिक मुख्य क्रिया बता के पूर्णकालिक बना दिया, तो इस प्रकार हमने अन्य से बना दिया। हमने आज जाना कैसे होता है, कैसे वाक्यों का रूपांतरण किया जाता है। अब हम अगले वीडियो में बोर्ड परीक्षा में आए जितने भी प्रश्न हैं इस पाठ से संबंधित, उनकी व्याख्या करेंगे, उनको हम आपको हल करके बताएंगे और वो आपको अपनी कॉपी करने होंगे। कोई समस्या हो तो विद्यालय के माध्यम से संपर्क करें। धन्यवाद।